बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो तमाम लोग जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से चल रहे हैं, और उन तमाम लोगों को जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हों, किसी भी सिलसिले से जुड़े हुए हों, किसी भी खानवादे का हिस्सा हों और अमलियात की जस्तजू में रूहानियत को पाने के लिए अपने और हमारे सलासिल की तालीमात और ज़िक्र व अस्कार के सही तरीके जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो आम लोग कि जो परेशान हैं किसी न किसी मामले में, उसके हल के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे ख़ानवादे से, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड 11वीं यानी कि 11 एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। और एक अशरा रहमत कि जो हम गुजार चुके हैं, जो हमसे रुखसत हो चुका है, और अब हम अशरा मग़फ़िरत में दाखिल हो चुके हैं। तो पहले अशरे में हमने जो कुछ आप लोगों को तालीम किया, अमाल बताए, ज़िक्र व अस्कार के तरीके समझाए, ज़िक्र हल्का यारा का एहतमाम किया, और जब हम दूसरे हिस्से में दाखिल हुए, पहला हिस्सा हमारा और अब दूसरा हिस्सा हमारा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसमें हम दूसरा हिस्सा ये समझ लें कि दूसरा अशरा है आपके लिए, यानी कि आप लोगों के लिए, हर ख़ास और आम के लिए, कि जिस अशरे में हम दाखिल हुए हैं और हमारे सेगमेंट का जो दूसरा अशरा है वो सिर्फ़ आपके लिए होगा, यानी कि उसमें आपके मसाइल और उनका हल होगा। इस अशरे में हम मुख्तसर आपको अमल तालीम करेंगे जो हमारे सिलसिले से वाबस्ता है और जो बाकायदा बुज़ुर्गों से वाबस्ता है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया या फिर हमारे बुज़ुर्गों से मंसूब हुआ, जो हमारे बुज़ुर्गों ने किया वो हम तक पहुंचा। तो इस अशरे की इब्तिदा मैं अपने हर ख़ास और आम से करूंगा और उसके बाद फिर आपके मसाइल और उनके हल पे हम गुफ्तगू करेंगे, उस पर हम बात करेंगे, लाइव कॉल लेंगे, चाहे वो लाइव कॉल हमारी 30 मिनट्स की हो, 20 मिनट्स की हो या फिर पूरे 1 घंटे की हो। तो आपके मसाइल और उनके हल, यानी आपके रूहानी और आपके जिस्मानी मसाइल, आप हमसे तिब्बी फार्मूला भी मालूम कर सकते हैं, किसी बीमारी के बारे में जान सकते हैं, किसी बीमारी के बारे में जान के उसका नुस्खा ले सकते हैं, उसका बीमारी का हल आप मालूम कर सकते हैं लाइव कॉल के ज़रिए। लाइव कॉल आपके स्क्रीन पर नंबर मौजूद होगा। जब हम कहेंगे कि हमारा सेगमेंट आपके मसाइल और उनका हल शुरू हो जाता है, उस वक्त फिर आप हमसे लाइव कॉल पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए जो ख़ास अमल है कि जो आपको निजात देता है आपके जिस्म के उन बीमारियों से कि जिसने आपकी कमर को तोड़ रखा है, और मैं ऐसा अमल आपके लिए लेकर आया हूँ कि जो हमारे बुज़ुर्गों से मंसूब है, और ऐसी आयत शिफा कि वो आयत शिफा जो पूरे कुरान में मौजूद हैं
और जो कुरान का जुज़ हैं, जो ये 6 आयात हैं, इस 6 आयात के बारे में पहले मैं आपसे जिक्र करता हूँ कि हमें इन 6 आयतों के बारे में कहाँ से मालूम हुआ और कौन से बुज़ुर्ग से ये मंसूब है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हज़रत शेख इमाम अबुल कासिम अबुल करीम बिन हवाज़िन अल कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह से ये मंसूब है ये अमल। आप अपने दौर के इमाम हैं और आप हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह जो बुज़ुर्ग लाहौर में गुजरे हैं, आपके हम असर बुज़ुर्ग हैं। आप हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपकी बहुत इज़्ज़त किया करते थे, आपकी बहुत तारीफ़ बयान किया करते थे। सलूक के मामले में, तसव्वुफ़ के मामले में आपका रिसाला अल कुशैरिया बहुत मशहूर है, जो अहले सालिक के लिए मशअल रहा है। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा आपके साहबजादे बीमार पड़ गए और बीमारी इतनी शिद्दत से उनके जिस्म के अंदर सराहियत कर गई कि मुमकिन था कि वो मौत के करीब जहां पहुंचे। आप आपके गम में थे, आपके दुख में थे कि आपने दुनिया जहां का इलाज करा लिया, आपके साहबजादे को कहीं से शिफा नहीं मिली। एक मरतबा आप क्या देखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और आपने फरमाया कि ए अबुल कासिम, कि जो कुरान में आयत शिफा है तुम उनसे मदद क्यों नहीं लेते? क्या तुम्हें आयत शिफा के बारे में नहीं मालूम? तुम उससे मदद क्यों नहीं लेते? कि हजरत इमाम अबुल कासिम अबुल करीम बिन हवाज़िन अल कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं नींद से बेदार हुआ तो मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, और जब मैंने पूरा कुरान पढ़ना शुरू किया तो मैंने पूरे कुरान में 6 आयत शिफा जो मुझे मिली, मैंने उसको निकाल के एक तरफ करा। एक रिवायत तो ये मिलती है हमें, और दूसरी रिवायत हमें बुजुर्गान दीन से ये भी मिलती है कि आपको ये आयत इल्हाम हुई थी। आप एक कैफियत के हालत में मौजूद थे, आप परेशान थे, गमज़दा थे अपने बच्चे के मामलात में, तो आपको इल्हाम हुआ कि ए अबुल कासिम, जो कुरान में आयत शिफा मौजूद हैं, तुम उसको लिख कर एक किसी प्लेट पे, किसी मर्तबान पे या किसी पे लिख कर अपने बच्चे को वो आयतें पिलाओ, तो उसकी बरकत से शिफा होगी। तो इराक के अंदर, अरब के अंदर अक्सरियत शेखुल मशाइख जितने भी गुजरे हैं, अक्सरियत में आप अपने मुरीदों को जो बीमारी की हालत में आपके पास आते थे, आप आयत शिफा उनको पढ़ने का और उनको लिखकर प्लेट पर लिख कर देने का हुक्म दिया करते थे। उनको प्लेट में लिखकर पिलाया करते थे और उनको शिफा मिल जाती थी। तो आज मैं आप लोगों की खिदमत में अपने सिलसिले की एक ऐसी सलात शिफाए अमराज लेकर आया हूं कि जिसको पढ़ने से आपको 3 फायदे होंगे। याद रखें कि बीमारियां 3 किस्म की होती हैं। सबसे पहली बीमारी जो हमारी जिस्मानी बीमारी है, दूसरी बीमारी जो हमारी नफसानी बीमारी है, तीसरी बीमारी जो शैतानी बीमारी है। तो सलात शिफाए अमराज क्या है कि ये आपको शिफा अमराज से